नमस्कार मेरे नन्हे नन्हे दोस्तों। मैं हूँ ज्योति मटंगे और मैं एक बार और आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। वो है इस बार हिंदी में। तो ये कहानी मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि मैं जब छोटी थी, मेरे बचपन में ये कहानी मैंने अपनी अम्मा से सुनी थी। गर्मियों के दिन थे और बाहर इतनी धूप होती थी कि कहीं खेलने जाना मुश्किल था। तो घर में ही बैठ के दोपहर का जो वो वक्त था वो गुजारा जाता था। या हम लूडो खेल लेते थे, या कैरम खेल लेते थे, या फिर किताबें पढ़ लेते थे, या ड्राइंग कर लेते थे, चित्र बनाते थे। और सबसे बढ़िया पता है क्या लगता था? सबसे बढ़िया लगता था अम्मा से कहानियाँ सुनना। अम्मा बहुत ख़ास खाना बनाती थी। जब छुट्टियाँ होती थी तब बढ़िया बढ़िया तरह तरह के पकवान। उसके बाद सबसे बाद में, खाने के बाद में आम मिलता था खाने को, और वो खा के इतनी सुस्ती आती थी और हम अम्मा के साथ बिस्तर में अच्छे से बिल्कुल बैठ के उनके बगल में और कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाते थे। बचपन में हमारे दिमाग में एक ख़्याल ज़रूर आता था। अम्मा कहती थी ना, अरे ऐसे मत करो, पहले भगवान से प्रार्थना कर लो। सुबह सुबह उठ के एक बार प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद जाते हैं स्कूल, या आने के बाद कोई अच्छी चीज़ हो जाए तो हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करते हैं भगवान का। ये भगवान 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 कई बार हमारे दिमाग में आता था। है कहाँ ये भगवान? है भी कि नहीं? और अगर है तो कहाँ है? क्या वो वहाँ ऊपर बादलों में बैठ के छुप के हमें देख रहा है, या फिर कहीं स्वर्ग में बैठ के हमें देख रहा है? तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आज की इस कहानी में मिलेंगे। अम्मा ने हमें ख़ास सुनाई थी ये कहानी कि इन सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएं। तो आज की कहानी का नाम है हे भगवान। कहते हैं ना हम, क्या कर रहे हो हे भगवान? बात बात पे हम भगवान का नाम लेते हैं। भगवान बचाए कहते हैं ना। और क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं भगवान के लिए? हे भगवान बचा लो, परीक्षा है। तो इस तरह से ये जो हम आगे पीछे भगवान का नाम लेते हैं वो है कि नहीं, इस सवाल का जवाब आज की कहानी में आपको मिलेगा। चलिए सुनाते हैं। सब बैठ जाइए, तैयार हो जाइए। तो एक बार छुट्टियों में दो परिवार थे शहर में, और दोनों परिवारों में बड़ा प्रेम था। उनके बच्चों में भी बड़ा प्रेम था। और स्कूल की छुट्टियां लगने के बाद उनके अम्मा और पापा ने सोचा चलो इनको लेके चलें कहीं घूमने के लिए। तो उन्होंने तय किया कि शहर से दूर एक बड़ा ही मशहूर, और सबने उसके बारे में सुन रखा था, गणपति का मंदिर है। तो उस मंदिर में जाके भगवान जी के दर्शन करने की बड़ी चाह थी सबकी। तो उन्होंने सोचा चलो यही करते हैं, तो बच्चों को भी मज़ा आएगा और हमारे भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो दोनों परिवारों ने अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के खाने पीने का सामान ले लिया। अम्मा ने उनकी तो क्या क्या नहीं लिया, मठरी ले ली, फिर उसके बाद समोसे, कचौड़ी और मिठाइयाँ और ढेर सारा सामान सारा डिब्बों में, बैग में रख लिया, और दोनों परिवार चल पड़े। बड़ी उमंग थी बच्चों के मन में, और सोच रहे थे कितना मज़ा आएगा, रास्ते में खाने को भी मिलेगा, ये सारी जो चीज़ें ले रखी हैं। लेकिन बच्चों, वो जून जुलाई का महीना था, तो बारिश का कोई भरोसा नहीं था। तो बस वही हुआ। ये दोनों परिवार जब तक मंदिर के पास पहुँचे तब तक बड़ी ज़ोरों से बारिश शुरू हो गई। और मंदिर तक पहुँचने का जो आखिरी फासला था, 1.5 किलोमीटर का, वो गाड़ी से नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो रास्ता कच्चा था। तो लोग क्या करते थे, गाड़ियाँ वहीं खड़ी करके बैलगाड़ी से जाते थे आगे का रास्ता। तो अब इनको बड़ी समस्या आ गई, बारिश भी आ गई, ये कीचड़ भी हो गया है, कौन हमें ले जाएगा वहाँ तक? तो वहाँ पहुँचने के बाद लोगों ने कहा आप घबराइए मत, यहाँ पे जो बैलगाड़ियाँ हैं उनके जो चालक हैं वो आपको सही सलामत लेके जाएंगे, उनका यही रोज़ का काम है, आप घबराइए मत, वो आराम से लेके जाएंगे आपको। ठीक है, दोनों परिवार बैठ गए। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ता तो था ही ख़राब, अब बारिश की वजह से गड्ढे बन गए थे, और वो बैलगाड़ी कभी दाईं ओर जाती तो कभी बाईं ओर झुकती, सारे बिल्कुल लुढ़क रहे थे, इधर से उधर, उधर से उधर। और बीच रास्ते में बैलगाड़ी के चालक ने कहा, माँ जी आप यहीं रुकिए, मेरा घर वो वहाँ दूर है, मैं जल्दी से अपने पत्नी से कह के आऊँ कि मुझे आज देर होने वाली है, बारिश बहुत हो रही है ना।
तो उन्होंने कहा जल्दी आना, लेकिन वो तो चला गया। यहाँ ये दोनों परिवार बैठे हैं और कहने गए, बातें हो रही हैं आपस में, कैसे कैसे लोग मिलते हैं भाई, इतने से रास्ते में उसे घर जाने की अब क्या ज़रूरत थी, पर नहीं, उसे तो घर जाके पत्नी से कहना था कि देर होने वाली है। दोनों औरतों में इस तरह की बोलचाल शुरू हो गई। उतने में बैलगाड़ी के पास 2 छोटे छोटे लड़के आए, पता नहीं कहाँ, आसपास तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, अंधेरा था, और आए, भीग गए थे बारिश में, बिल्कुल ठिठुर रहे थे, थोड़ी सी ठंड भी लग रही थी। और उन्होंने कहा, माँ जी कुछ खाने को है तो दे दो, बड़ी भूख लगी है, यहाँ पे कुछ है भी नहीं, कुछ भी दे दो, जो है दे दो, चलेगा हमें। और ये दोनों औरतें इतनी परेशान थी अपनी ही परेशानियों में, उन्होंने कहा चलो निकलो यहाँ से, भागो, बिल्कुल हमें परेशान मत करो, निकल जाओ यहाँ से, हम अपने परेशानियों में हैं, तुम लोग आके क्यों परेशान कर रहे हो, चलो निकल जाओ यहाँ से। दोनों बच्चे बिल्कुल मायूस होके चले गए। उतने में बैलगाड़ी का चालक आ गया, उसने बैलगाड़ी फिर से चलाई और आखिर जाके मंदिर पहुंच गए। और वही हुआ जिसकी हमें आशा थी कि मंदिर बंद हो चुका था। पुजारी ने कहा, साहब जी 9 बज चुके हैं, हमारी आखिरी आरती भी हो चुकी है और भोग भी लग चुका है, हमने पर्दे होते थे भगवान जी के मंदिर में, वो बंद कर दिए, अब ईश्वर सो रहे हैं, अभी हम दर्शन नहीं करवा सकते। आप ऐसे कीजिए ना, यहाँ पे धर्मशाला है, वहाँ रुक जाइए, कल सुबह की आरती आपको मिल जाएगी, प्रसाद लेके वापस चले जाइएगा। ये सुन के तो ये बिल्कुल परेशान, नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं रहना यहाँ पे, पता नहीं कैसी व्यवस्था है। दोनों औरतें कहने लगी, हमें तो अपने घर जाना है, हम और जगह यहाँ सो हो नहीं सकते। तो ज़िद के मारे दोनों परिवारों ने थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले लिया और वहाँ से चल पड़े। बड़ा बुरा लगा पुजारी जी को, इतनी दूर से आए हैं, रह लेते तो कल सुबह अच्छे दर्शन हो जाते और आरती का लाभ उठा सकते थे, पर नहीं, ठीक है जैसी इनकी मर्ज़ी। तो ये लोग वापस जब आने लगे तो इनके बैलगाड़ी का जो चक्का है बुरी तरह कीचड़ में धंस गया और फंस गया। अब क्या किया जाए? चालक ने कहा, आप यहीं रुकिए, मैं किसी को मदद के लिए बुला के लाता हूँ। ये चक्का पीछे से ज़ोर से धक्का देना पड़ेगा तब जाके निकलेगा। तो चालक तो गया किसी को ढूंढने। उतने में बच्चों क्या हुआ, वही तो बालक आए जिन्होंने खाना मांगा था, आपको याद है, जब ये लोग मंदिर की तरफ जा रहे थे। आए और दोनों ने पीछे से ज़ोर से धक्का लगाया चक्के को, 1 2 3 हैशा करके धक्का लगाया और चक्का आगे हो गया और बैलगाड़ी रास्ते पे लग गई। इतना देखने के बाद दोनों परिवारों को बड़ी शर्म महसूस हुई। इन्हीं 2 बालकों को हमने खदेड़ के भगा दिया था और यही आके हमें मदद करने लगे। तो औरतों ने कहा दोनों, भाई सुन सुन, तेरे को हम खाना दे रहे हैं, ले जा। तो उन्होंने कहा, माँ जी खाना तो हमें मिल गया आपके जाने के बाद। एक और ऐसी ही पार्टी आ रही थी मंदिर जाने के लिए, उन्होंने दे दिया खाना, तो आप लोग अब घर जाइए और आराम कीजिए। क्या के दोनों बालक गायब। जब चालक वापस आया, उन्हें आश्चर्य से देखने लगा कि गाड़ी रास्ते पर और चक्का बिल्कुल बाहर आ गया था कीचड़ से। तो जब परिवार के लोगों ने बताया कि ऐसे 1-2 बालक आए थे, उन्होंने हमें मदद की। आप क्या बात कर रही हैं, दूर दूर तक यहाँ कोई है नहीं, कोई बालक वालक कोई आ ही नहीं सकते। एक तो मेरा घर है और बगल में और 2 परिवार हैं, यहाँ कोई छोटे बालक है नहीं। दोनों परिवार आश्चर्य से सुनते रहे इस बात को। बच्चों, क्या हम समझ सकते हैं इससे, बताइए? यही कि भगवान हैं और हमारी मदद ज़रूर करते हैं, सिर्फ हम समझ नहीं पाते कि वो किस रूप में आके हमारी मदद करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि ईश्वर किस तरह से दोनों बालकों के रूप में आके उनकी मदद करके चले गए। उसके बाद मेरे दिमाग में तो कभी ये ख्याल आया नहीं कि भगवान हैं कि नहीं हैं। अब शायद आपके भी दिमाग में ना आए। शुक्रिया, थैंक यू। सब अच्छे रहिए, प्रेम से रहिए, प्यार से रहिए, अपनी अम्मा पापा का कहना मानिए और खूब पढ़िए लिखिए, बड़े हो जाइए।